नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करेंगे वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के अंतर्गत जून एग्जाम 2023 की। आज बीए सेकेंड ईयर के इतिहास के पेपर पर हम बात करने वाले हैं, जो कि 4 अगस्त को होने वाला है। तो बीए सेकेंड ईयर का इतिहास का पेपर किस प्रकार से आएगा, उन सब में कौन सा सवाल अति महत्वपूर्ण है, सब पर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको इतिहास का पूरा पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बीए सेकेंड ईयर के जितने भी पेपर है होने वाले वो सब टाइम पर मिलते रहें। तो देखो, आज बात करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, ठीक है ना। 1200 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, यानी भारत का इतिहास है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसका पेपर कोड है वो है HI03, ठीक है। तो देखिए, हाँ, जून एग्जाम से 2023 बीए सेकेंड ईयर का एग्जाम है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक, और पेपर कोड है वो है HI03 पेपर कोड है। 3 घंटे का पेपर आपके होने वाला और 70 नंबर का पेपर होने वाला है। तो देखिए, पहला सवाल, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। बाबरनामा लिखा हुआ, बाबरनामा वो किस भाषा में लिखा हुआ है वो आपको बताना है। आगे, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तीसरा, कृष्ण देव राय किस साम्राज्य से संबंधित था। चौथा सवाल है, अकबर के समय के किन्हीं 2 इतिहासकारों के नाम लिखिए। यानी अकबर के समय के कोई भी 2 इतिहासकार बताने, चाहे वो अबुल फजल हो, ठीक, कोई भी हो, आपके 2 इतिहासकारों के नाम आपको बताने हैं, ठीक है। आगे, शिवाजी के प्रशासन में अमात्य का क्या कार्य था। छठा सवाल, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। तो खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी के अंतर्गत, ठीक है ना। याद रखना, 1527 ईस्वी के अंतर्गत ये लड़ा गया था, ठीक है। 7वां सवाल है, अति महत्वपूर्ण है, खजाइन उल फितूर की रचना किसने की थी, ठीक है। आगे चलते हैं, पार्ट बी की हम बात करते हैं। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध राणा हमीद के प्रतिरोध का वर्णन कीजिए। साथियों, आप अलाउद्दीन खिलजी को अच्छी तरह से पढ़ के जाए, इसका सवाल पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आगे, पानीपत के प्रथम युद्ध में राणा सांगा की पराजय के कारण बताइए। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, राणा सांगा हार गया था, तो उसके हार के कौन कारण थे, वो कारण आपको बताने हैं, ठीक है। अगला सवाल है, मुगलों के विरुद्ध महाराणा प्रताप द्वारा स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों को रेखांकित कीजिए। साथ वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। यानी महाराणा प्रताप का जो संघर्ष हुआ था, इसमें हल्दी घाटी का युद्ध आएगा। हल्दी घाटी के बारे में अच्छी तरह से याद करके जाएं, और महाराणा प्रताप के बारे में, क्योंकि महाराणा प्रताप और मुगलों से संबंधित जो भी युद्ध हुए थे उनका आप विस्तृत अध्ययन करके जाएं, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आगे 5वां सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय की उपलब्धियां बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है ये सवाल, ठीक है। 6 नंबर सवाल है, मसबदारी व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। अगला सवाल है, जालौर के कान्हा देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष का मूल्यांकन कीजिए। यानी अलाउद्दीन खिलजी और कान्हा देव प्रबंध, ठीक है ना, कान्हा देव के मध्य युद्ध जो संघर्ष हुआ था वो किस कारण से हुआ था, क्या उसके कारण थे, वो सब आपको यहाँ पर बताना है। तो अच्छी तरह से ये पढ़ के जाए। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के 3 कारण याद रखना आपको, मेन में 3। अलाउद्दीन खिलजी, एक तो कारण जालौर पर आक्रमण, एक रणथंभौर पर, ठीक है ना, रणथंभौर पर आक्रमण का कारण, और अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती के लिए जो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर, वो आप अच्छी तरह से याद रखें। और सिवाना पर आक्रमण, 3 बातें आपको रखनी है, जालौर, सिवाना और रणथंभौर, ठीक है ना। इन तीनों को आपको अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध याद करना है, ठीक है। अगला सवाल है 8वां, बलबन के राजतत्व के सिद्धांत को समझाइए। 9वां सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध का मूल्यांकन कीजिए। साथियों, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध पक्का पूछा जाता है एग्जाम में, उसके मूल्यांकन, उसके कारण, उसके परिणाम। तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप अच्छी तरह इसको याद कर जाए। अगला सवाल है,
भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। यानी ऐसे कौन कौन से स्रोत है जिससे भारतीय इतिहास की क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है, उन सभी का यहाँ पर वर्णन करना है। 11 सवाल है, मुगल प्रशासन के प्रमुख बिंदुओं की विवेचना कीजिए। यानी मुगल प्रशासन में कौन कौन से बिंदु थे, कौन कौन से पद थे, उनके बारे में यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से वर्णन करना है। 12 सवाल है, फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति का मूल्यांकन कीजिए। यानी फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति क्या थी वह बताना है। और 13 सवाल है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में बाबर का मूल्यांकन कीजिए। बाबर ने किस प्रकार मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी उसके बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जितने भी पेपर बाकी हैं आपके वह समय पर मिलते रहे। साथ ही इस चैनल की पीडीएफ, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद IK पर मिल जाएगी। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आपको पीडीएफ मिल जाए, ताकि आप सवालों को आसानी से याद कर सकें। देखिए, कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, विजयनगर राज्य में आने वाले किन्हीं 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। दूसरा, भारत पर सफल अरब आक्रमण कब और कहाँ हुआ था। फिर तीसरा, उत्तरी की पुस्तक का नाम लिखिए। चौथा, बलबन को नायब ए मुमलिकान के पद पर किस सुल्तान ने नियुक्त किया। आगे, सल्तनत काल में किस सुल्तान ने दासों के लिए पृथक विभाग की स्थापना की थी। छठा, जानपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की। और 7वां सवाल है, हुमायूं के भाइयों के नाम लिखिए। आगे देखो, वापस आ गया, तराइन युद्ध पर टिप्पणी लिखी। मैंने अभी बताया था तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध आप अच्छी तरह से याद करके जाएं, किन के मध्य लड़े गए और कब लड़े गए और किन की विजय हुई और किन की हार हुई, पराजय। ठीक है ना, वो आप अच्छी तरह से याद करके जाए। ठीक है ना, पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीसरा सवाल है, इल्तुतमिश के प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है। चौथा सवाल, अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय की विवेचना की। छात्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, चित्तौड़ विजय। ठीक है ना, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, ठीक है ना, जो रानी पद्मिनी के लिए किया था। ठीक है ना, वो उसके बारे में वर्णन करना। अभी हमने बताया था, तो वो रणथंभौर के था, वहाँ पर पद्मावती के आक्रमण में किया था, तो वो गलती से हो चुका था। तो चित्तौड़ के लिए जो आक्रमण किया था रानी पद्मावती के लिए, ठीक है ना, तो वो आपको अच्छी तरह से याद करना है। आगे, फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति की व्याख्या कीजिए। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, ये सवाल 6 नंबर सवाल है, बरमणिक के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। 7वां सवाल है, हुमायूं की स्वयं की भूल उसे असफलता की ओर ले गई, स्पष्ट कीजिए। किस प्रकार, कौन सी ऐसी भूल थी हुमायूं की जो उसको असफलता की ओर ले गई थी, उसके बारे में आपको इसका वर्णन करना है। ठीक है, आगे, शेरशाह के भू राजस्व एवं सैन्य सुधारों का परीक्षण कीजिए और अकबर की मसबदारी प्रथा के बारे में बताइए। साथियों, मसबदारी प्रथा क्या होती है, मसबदारी जो होता क्या है, उसके बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ के जाए। एग्जाम में हमेशा सवाल पूछा जाएगा। सवाल वो के वो है, केवल इनके पूछने का ढंग बदला जाता है। जो पेपर बनाता है एग्जामिनर है, वो इसके पूछने का ढंग बदल जाता है। आप अपना दिमाग एकदम सेट करें, ठीक है ना। जैसे ही मसबदारी दिखे तो इसके बारे में जो बातें वो आप इसमें लिख दें, ठीक है ना। आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे 100% गारंटी के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं और अति महत्वपूर्ण सवालों की बात करते हैं। तो देखिए, अति महत्वपूर्ण कुछ सवाल अपने, हाँ, अल-बुरुनी कौन था, जजिया का वर्णन कीजिए, उलेमाए कौन थे। आगे, खानवा के युद्ध का वर्णन कीजिए। अभी आया था खानवा का युद्ध, कब हुआ था, 1527 में। ठीक है ना, उसका यहाँ पर वर्णन करना है। वापस, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की, लैला ग्रंथ किसने लिखा, वतन जागीरों के बारे में आप क्या जानते हैं। और अंतिम सवाल 8वां, वह नुस्खा ए दिल खुशा किसने लिखी है। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतिम 5 सवाल देखिए, बलबन की राजनीति का वर्णन कीजिए, शाहजहाँ की दक्षिण नीति की समीक्षा कीजिए, शिवाजी पर एक लेख लिखिए। यहाँ पर शिवाजी, ठीक है ना, कट गया था शिवाजी, ठीक है ना, शिवाजी पर क्या लिखना है, एक लेख लिखना है। ठीक है, और वापस आ गया, देखो,
मसबदारी व्यवस्था क्या थी, इसके लाभ व हानि के साथ। तो मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूँ, मसबदारी व्यवस्था को अच्छी तरह से पढ़ के जाए। बहुत बार सवाल आया हुआ, 100% एग्जाम इससे सवाल पूछा जाएगा। और आएगा विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजयनगर साम्राज्य किसने इसकी स्थापना की थी, कौन था, कृष्णदेव राय, ठीक है ना, याद रखना। तो वो सब के बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मुगल राजपूत विवाह का मूल्यांकन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मुगल राजपूत विवाह, ठीक है, जो संबंध थे मुगलों और राजपूतों के मध्य कौन कौन से थे, ठीक है ना, तो वो वर्णन करना है। 8वां सवाल, जौहर ए सती प्रथा की विवेचना कीजिए, ठीक है। और लास्ट सवाल है आज का अपना है, वो है सामंतवाद के विकास को रेखांकित कीजिए, कि सामंतवाद का विकास किस प्रकार से होता था वो आपको बताना है। तो साथियों ये था अपने इतिहास का पेपर जिसकी हमने बात की है। हमें उम्मीद होगी कि आपको पूरा पेपर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपके जितने भी पेपर बाकी है वो समय पर मिलते रहें। मिलेंगे हम अगले पेपर में HI 04 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।